प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम वापस से अपनी बाइबल रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक हमने लूका का 12वां अध्याय चैप्टर 12 लूक हमने पढ़ा था। कहाँ तक? 34 तक हमने पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि हमें ऐसा धन बटोरना है और हमने ऐसा जगह अपने लिए तैयार करनी है, ऐसा धन इकट्ठा करना है जो घटता नहीं और जिसकी चोरी नहीं होती है ना। और ऐसी जगह हमें अपना धन बटोरना है जो कि खराब नहीं होता और जिसमें कीड़ा नहीं लगता और जो बिगड़ता नहीं। और क्योंकि तुम्हारा धन परमेश्वर कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है, इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में धन को बटोरना है ताकि हमारा मन जो है वो परमेश्वर के राज्य में बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ आज हम जो है वो दूसरे चैप्टर में भी हम आगे का हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है 35 से। तो लूका का 12 आज हम 35 से उसको कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। जागते रहो। 35। तुम्हारी कमरे बंदी रहें। तुम्हारी जो कमरे हैं, कमरे इन द सेंस जो हमारी वेस्ट है उसको कहते हैं कि उसको बांध के रखो। किसके लिए? और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारे जो कमर है वो कसी रहे, वो बंधी रहे, यानी कि तुम तैयार रहो और तुम्हारे दिए जलते रहें। मतलब एवरी टाइम यू हैव टू बी रेडी। तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम्हारी कमरे जो है वो कस के रहें, बंधी रहें, मतलब तुम तैयार रहो। जैसे हम जब युद्ध के लिए जाते हैं या हम कहीं बाहर तैयार होके जाते हैं तो हम अपने आप को टिप एंड टॉप करके बढ़िया तरीके से हम कपड़ों को पहनते हैं और अपने आप को हम तैयार करके जाते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार यीशु कहता है कि जागते रहो। एंड कैसे? अपनी कमरों को बांध के रहो और तुम्हारे दिए जो है वो बुझने ना पाए, तुम्हारी तैयारी जो है वो बुझने ना पाए। तुम्हारी तैयारी के दिए हमेशा जलते रहें। तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी आशा और तुम्हारा परमेश्वर से डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, उसकी बात जोड़ना, उसका दिया हमेशा जलता रहे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा। हालेलुया। तुम उन जैसा बनो जो अपने स्वामी की उन दुल्हन के समान हमें बनना है जो अपने स्वामी की राह देख रहे हैं, बात जोड़ रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने कहा है, हमने पढ़ा है मैथ्यू में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। तो जब खटखटाने की मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें तैयार भी रहना है उसे रिसीव करने के लिए। इसका मतलब हमें केवल मांग के हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो हमें उसके तैयार रहना है कि हम खोलें और जब हम उसे ढूंढें हम उसे पाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु यहाँ पे कहता है कि अपने आप को तैयार रखो, जागते रहो, अपने दिए को जलाए रखो, अपने परमेश्वर की, अपने स्वामी की बात को जोतते रहो, ताकि जब वो आएगा, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, जब तुम्हारे तुम्हारे पेशेंस का जब उत्तर आएगा, तुम्हारे इंतज़ार का जब उत्तर आएगा, तुम्हारे क्वेश्चंस का जब उत्तर आएगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा और जब वो तुम्हारे लिए आके खटखटाएगा, तब तुम इतने जागरूक रहो, इतने जागे हुए रहो, इतने कमर को कस कर रहो कि तुम उसकी खटखटाहट को सुनकर उसको खोल सको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट की प्रेजेंस यही होती है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर हमारे दरवाजे को जब खटखटाए तो हमारी आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक कान, हमारा कॉन्शियस माइंड खुला रहे कि हम परमेश्वर की खटखटाहट को सुन सके और दरवाजे को खोल सके और उसे अपने जीवन में आने दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को तैयार रखें, है ना। हम जागते रहें, हम सोए ना, हम जागते रहें, प्रार्थना में जागते रहें, हम परमेश्वर की बात जोड़ने में जागते रहें, हम हर चीज़ों में पवित्रताई में जागते रहें, होलीनेस में हम अपने आप को जगा के रखें, हर क्षेत्र में हम अपने आप को जगा के रखें, ताकि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, जब परमेश्वर आए, जैसे हमने मांगा तो तुम्हें दिया जाएगा, जब परमेश्वर हमें देने के लिए आए और हमारे दरवाज़ों को खटखटाए, हमारी लाइफ में आकर हमसे कुछ कहना चाहे, हमारा मार्गदर्शन करना चाहे, हमें बताना चाहे, हमें डिवाइन कनेक्टर्स से जोड़ना चाहे, तो हम उसकी उस आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी उस आवाज़ को सुन सकें जो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है। इसलिए कहता है कि जागते रहो,
खटखटाओ, तुरंत उसके लिए खोल दो, लेट नहीं, तुरंत, क्योंकि जब वो आएगा किसे नहीं पता कब आएगा, केवल परम पिता प्रधान को पता है कि वो कब आएगा। तो जब भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, जब भी परमेश्वर हमारी लाइफ में आएगा, यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तुरंत उस चीज़ को देखें, समझें और अपने दरवाज़ों को खोलें और उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करें और हम परमेश्वर को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी रखें। हालेलुया, परमेश्वर हमें ले जाने ज़रूर आने वाला है। हालेलुया, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तो हमारा स्वामी आने वाला, हमारा खुदा आने वाला है। यीशु कहता है धन्य होंगे वे जब उनका स्वामी आएगा और वो जागते हुए पाए जाएंगे। लेकिन जो लोग स्वामी अभी नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है और नीति वचन में भी लिखा है कि चींटियां जो होती है उनके ऊपर कोई विजिलेंस नहीं होता, उनके ऊपर कोई देख रेख नहीं होती, उनका कोई मैनेजर नहीं होता, लेकिन वो खुद से अपना काम करती हैं, इंटेग्रिटी में रहती हैं, ऑनेस्टी में रहती हैं, लॉयल्टी में रहती हैं और डिलीजेंटली, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम करती हैं। हालेलुया। और कहा है धन्य होगा वह जब उसका स्वामी आएगा और उसे जागता हुआ पाएगा। परमेश्वर यीशु हमें काम देकर गए हैं कि मेरी राह जो देखो, मेरी बात जो हो और मेरे नाम से लोगों को चंगा करो, मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, सुसमाचार फैलाओ कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अगर आप लोग मेरे आगे की वीडियोस देखेंगे जहाँ पर मैंने मैथ्यू चैप्टर्स को कवर किया, उसमें देखेंगे मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, परमेश्वर इसके पीछे क्या कहना चाह रहा है आप उसको देख सकते हैं। परमेश्वर का राज्य निकट है, इस चीज़ को हमें लोगों तक पहुँचाना है, आत्माएं बचानी। हम इस कार्य में जो परमेश्वर ने हमें ड्यूटी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हम परमेश्वर के दास है। प्रभु ने हमें याजकों का समाज कहा है। एक याजक बनकर जब हम इस कार्य में हैं और चलते रहें और जब वो आए और वो हमें देखे कि हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए और हम तुरंत उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है। धन्य है कहा ऐसे लोगों को, आपको और मुझे, जो इस मार्ग पर जुड़े हैं और जागते रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने वर्ड यूज़ किया है। धन्य हैं वे लोग, ब्लेस्ड हैं वे लोग जो अपने स्वामी के आने पर जागते पाएं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा, उनकी सेवा करेगा, हम सब की सेवा करेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना दयावान है, इतना भला है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि वह हम सब की सेवा करने के लिए, हम सब से प्यार करने के लिए, हमें सबको ले जाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। उसने हमारे लिए उस क्रूस को सहा, उस कष्ट को सहा, तो वी कैन इमेजिन कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और कह रहा है कि वह आएगा और तुम्हारे साथ भोजन करने को बैठेगा, हमारे साथ वो भोजन करने को बैठेगा और हमें भोजन अपने हाथों से हमें भोजन देगा और हमारी सारी परेशानियों को जानता है, सब कुछ वो जानता है कि हम कैसे कष्ट से गुजर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या ज़रूरतें हैं, कब हमें मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब जानता है। तो वो हमारे साथ बैठेगा, हमसे संगति करेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमारी केयर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड है। भोजन करके बैठेगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया, कहाँ आकर? पास आकर, हमारे पास आकर वो हमारी सेवा करने वाला है। यीशु मसीह हमारे पास आकर हमारी सेवा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये। तो हमें इस बात से जानना चाहिए कि परमेश्वर सुबह की प्रार्थना से कितना इम्प्रेस्ड है, वो कितना चाहता है कि हम परमेश्वर से सुबह के पहर में मिले, अर्ली मॉर्निंग हम मिले परमेश्वर से, क्योंकि वो कहता है ऐसे लोग धन्य हैं, कहा है, जो दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता पाए। वे दास धन्य हैं, वे दास, आप और मैं, हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के दास हैं। हालेलुया। अगर वो हमें इस पहर प्रार्थना करते हुए और पवित्रताई में चलते हुए, परमेश्वर की सेवा करते हुए, प्रचार करते हुए, सुसमाचार फैलाते हुए और उसके वचनों का भय मानते हुए, जागते हुए अगर हमें पाता है, तो वह कहता है कि हम सब धन्य हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो कहता है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का स्वामी अगर जाने, ये सब परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अगर घर का स्वामी ये जान जाए कि चोर किस घड़ी आने वाला है, तो वो अपने घर की प्रॉपरली रक्षा करेगा,
और गाइडेंस करेगा और मेक श्योर करेगा कि उसके घर का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि चोर वहाँ एंटर ना करे। तो यीशु मसीह हमसे कहता है कि उन्होंने हमें ये अधिकार दिया है कि हम जान सकें कि चोर जो है वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आने वाला है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बताया है कि हमें जागते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि चोर कब आ सकता है, हम जानते हैं कि चोर कैसे आ सकता है। जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से कम हो जाता है, जब हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, हमारा परमेश्वर से मिलना कम हो जाता है, उसी समय चोर जो है, उसी समय शैतान जो है वो हमारे घर में प्रवेश करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप और मैं, हम ये जानते हैं कि चोर चोरी करने के लिए कब आने वाला है। जब हम सुबह की प्रार्थना को छोड़कर सोते हैं वो तब आने वाला होता है। जब हम रात की प्रार्थना को छोड़कर बातों में लगते हैं और प्रार्थना नहीं करते और सो जाते हैं वो तब आने वाला होता है। जब हम पूरा दिन परमेश्वर को याद नहीं करते, अब उपस्थिति में नहीं जाते, तब आने वाला है। जब हम सांसारिक लालचाओं में हम पड़ जाते हैं तब आने वाला होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जब हम परमेश्वर के वचन का भय नहीं मानते, वही समय होता है जब शैतान हमारी लाइफ में एंटर करने वाला होता है, चोरी करने के लिए आने के लिए, नाश और घात करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से अगवा किया है कि तुम जानते हो अपने घर में, तुम्हारे घर में चोर कब आने वाला है, और अगर तुम जानते हो तो तुम जागते रहो और मेक श्योर करो कि परमेश्वर के राज्य के तुम निकट जाओ, ताकि कोई चोर, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन, कोई भी सैडनेस, कोई भी फेलियर तुम्हारी लाइफ का हिस्सा न बने। क्योंकि प्रभु ने हमें फेल होने के लिए बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम विक्ट्री और प्रॉस्पेरिटी के भागीदारों का एक जयवंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। जयवंत जीवन, विक्टोरियस लाइफ प्रभु ने हमें दी है। लेकिन प्रभु ने हमें उस सब की गाइडलाइंस भी दी है कि कैसे हम उस विक्टोरियस लाइफ के पार्ट हम बन सकते हैं, कैसे चोर को अपने घर में एंट्री करने से रोक कर, और उसके सारे गाइडलाइंस इस पवित्र बाइबल में लिखे गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है कि तुम्हें अगर पता है तो तुम उसका इम्पोर्टेंस को जानोगे। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और यीशु मसीह कहता है जिस प्रकार चोर का आना अगर किसी को पता है तो वो तैयारी करता है, उसी प्रकार जब तुम्हें पता है कि चोर कब आ सकता है तुम तैयारी करो, उसी प्रकार तुम मेरे आने की तैयारी में भी लगे रहो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के आने की तैयारी में लगे रहते हैं तब परमेश्वर जिस भी घड़ी आए, चाहे वो सुबह की घड़ी हो, चाहे वो शाम की हो, चाहे वो दोपहर की हो, चाहे वो रात की हो, अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य में बढ़ती चली जाए और हम उसको मनन करते जाएं, उसके वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें और मनन करें, तो परमेश्वर जब भी आएगा वो हमें जागा हुआ पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने अधिकारों को जानें, जागते रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि हर विपत्ति से, हर मुसीबत से, हर दिक्कत से हम बचे रहें और अपने परमेश्वर के स्वीकार के लिए, अपने परमेश्वर के स्वागत के लिए, उसके खटखटाहट को सुनने के लिए और उसे अपने लाइफ में इनवाइट करने के लिए, दरवाज़ों को खोलकर उसे अंदर लेने के लिए हम तैयार रहें। हालेलुया। तो जागते रहना बहुत ज़रूरी है। जागते रहना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जागते रहो, बाइबल पढ़ो। अभी हमें बाइबल पढ़नी है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, पवित्रता में बने रहना है, होलीनेस में बने रहना है, फास्टिंग में बने रहना है, वचनों के द्वारा, हमें संगति के द्वारा, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के द्वारा निरंतर 24 आवर्स हमें स्पिरिचुअली, आत्मा में हमें जगे रहना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी आ सकता है हमें ले जाने के लिए, कभी भी वो आकर हमारे दरवाजों को खटखटा सकता है कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मैं तेरे पास हूँ, मैं खटखटाता हूँ, खोल दरवाजे को, मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसके लिए हमें जागते रहना है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें जागते रहना है कि शैतान की कोई योजना हमारे लाइफ में प्रवेश न कर पाए। हम अपने घर को वैसा ही बना के रखें, उस मेंटेन करके रखें जैसा हमारा स्वामी चाहता है। हम अपने आप को वैसा सुंदर बना के रखें जैसा हमारा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को देखना चाहता है। ब्लेमिश फ्री, दाग और धब्बों से रहित जागते रहना है। अपनी मशालों को जगा के रखना है, अपने दियों को जला के रखना है। हालेलुया। अपनी कमर को कस के रखना है और अपने दियों को जलते रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग टुडे। आज हमने वचन पढ़ा, एक बहुत ही ब्लेसिंग वाला वचन था। एंड सही में हमारी लाइफ में
अगर हम इस वचन पर चलते हैं और हम निरंतर अगर अपने आप को परमेश्वर के राज्य में जगा के रखते हैं तो मिराकुलसली हम अपनी लाइफ में विक्ट्री को, जयवंत जीवन को हम रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू फादर, एंड आई ब्लेस ईच वन ऑफ यू कि आप वो जयवंत जीवन अपने लाइफ में पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हम फिर मिलेंगे आगे के चैप्टर्स के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।